डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बीजांड या गुरु बीजाणुधानी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। चलिए शुरू करते हैं बीजांड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, बीजांड मिलता कहाँ है? अंडाशय के अंदर मिलता है। तो जैसे ये आप देख लीजिए, ये है वर्तिकाग्र और ये जो सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये है वर्तिका। और वर्तिका के फ्रंट वाले पार्ट को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, और नीचे जो इसका जो स्वेलन वाला पार्ट है, फुला हुआ जो आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं अंडाशय। और इसी अंडाशय के अंदर आपको ये मिलेगा, ये मिलता है आपको बीजांड, जो आप इधर एक डायग्राम में देख रहे हैं। नीचे होता है पुष्पासन, और इसी पुष्पासन पे पुष्प के जितने भी फ्लोरल लिप्स होते हैं अरेंज्ड होते हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो देखिए, ये जो पूरा का पूरा जो ये बीजांड है, ये बना होता है एक स्पेशल तरीके के टिश्यूज का, जिसको बोलते हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यूज। और पूरे बीजांड के पूरे बॉडी को हम बोलते हैं, ये पूरा जो शरीर है, पूरा इसका जो बॉडी है, इसको हम बोलते हैं कि इसे क्या बोलते हैं? बीजांड काय बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बीजांड काय बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। क्लियर? और ये बना होता है एक स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यूज से, विच इज नोन एज पैरेन्काइमेटस टिश्यूज से ये मिलकर के क्या होता है? बना होता है। इसमें काफ़ी अमाउंट में न्यूट्रिटिव मटेरियल भरा पड़ा होता है, जो कि पोषण देने का काम करता है। किस चीज़ को? ये भ्रूण कोश को। ये जो अंदर जो आप देख रहे हैं, ये एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने लिखा है भ्रूण कोश, नीचे ऐसे है। और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बीजांड का। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बीजांड काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में तो बहुत ही पूछा जाता है कि बीजांड क्या है, बीजांड का सचित्र वर्णन करें। तो ये हम सचित्र वर्णन ही कर रहे हैं। यदि आप ध्यान से अंत तक के इसको देखते हैं, तो हम समझेंगे कि आपको बीजांड में कहीं परेशानी नहीं आएगी। साथ ही साथ यदि आप बीजांड के बारे में अच्छे से जान जाते हैं, तो पौधों में निषेचन कैसे होता है, इस गतिविधि को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए, हमने अभी सीखा है कि पूरे इस बीजांड के पूरे बीजांड के बॉडी को हम बोलते हैं बीजांड काय, और काय का मतलब ही होता है बॉडी। अब देखिए, इसमें क्या देख रहे हैं आप कि इस बीजांड में इस तरफ का जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये क्लोज्ड है, और इस तरफ का जो ये पार्ट है, ये खुला हुआ है। तो खुले हुए पार्ट को बोलते हैं हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। दरवाज़ा जहाँ से खुला हुआ कुछ भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बीजांड द्वार बोलेंगे। तो ये हो गया इसका कौन सा? बीजांड द्वार, जिधर से खुला हुआ है। और पीछे जहाँ ये क्लोज्ड वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं चैलेजा, हिंदी में बोलते हैं निभाग। और इसमें क्या एक स्ट्रक्चर मिलेगा कि इसमें आप देख रहे हैं कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आप इसमें आप देख पा रहे हैं। दोनों साइड से हो सकता है कि एक ही हो, या किसी में दो होते हैं, दोनों साइड से। इसको एक्चुअली हम बोलते हैं आवरण। जो बाहर होगा उसको हम बाहरी आवरण बोलेंगे, और जो अंदर है उसको हम आंतरिक आवरण बोलेंगे। इंग्लिश में आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट हम बोलते हैं। ऐसे आप क्या बोलिएगा? बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण। तो आपने क्या देखा कि इस बीजांड में जो पूरा बॉडी है, इसको हम बीजांड काय बोलते हैं। बीजांड काय में 3 पार्ट आप देख रहे हैं। एक देख रहे हैं कि जिधर क्लोज्ड है, केवल ये वाला पार्ट आपको यहाँ, ये जो है इंटेगुमेंट इस एरिया में नहीं मिल रहा है आपको। तो इंटेगुमेंट यानी आवरण जिस पार्ट में नहीं हो, केवल आवरण, बाकी सब ये घिरा पड़ा हो, तो उसको बोलते हैं निभाग। पूरे के पूरे बॉडी को न्यूसेलस या बीजांड काय ऑलरेडी हो चुका है। फिर आप देखिए, जो ओपनिंग है इस साइड में, इसको हम थोड़ा सा हम हटा करके और बताएं आपको। ये जो ओपनिंग आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार।
ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोल रहे हैं? बीजांड, इसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार। क्लियर है? अब इसमें एक क्या होगा कि इसमें एक स्पेशल, ये आप देख रहे हैं एक पाइपलाइन होता है, इसको बोलते हैं हम फ्यूनिकल। पूरे को एक साथ मिला करके हम बोलेंगे प्लेसेंटा, और जहाँ फ्यूनिकल एंड होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं राफी। इसको क्या बोलते हैं? राफी। राफी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम राफी बोलते हैं। आप इंग्लिश में भी नाम लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, आपको नंबर भरपूर मिलेगा। सही सही नाम होना चाहिए। जैसे कि किसी का नाम है सूर्य प्रकाश, तो उसको हम ट्रांसलेट करके सनलाइट नहीं लिखेंगे तो राफी है तो राफी ही लिखेंगे, ऐसे लिख दिए, हो गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था किसका? बीजांड का। अब बीजांड के अंदर जो आपने देखा ये जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश में टोटल 8 तरीके के कोशिकाएं आप देख रहे हैं। 3 नीचे हैं और 2 बीच में हैं और 3 ऊपर है। ठीक है, साथ साथ में एक और ये बीच में जो ऐसे एक मिलेगा, ये पूरा का पूरा ही कहलाएगा सेंट्रल सेल। तो टोटल 3 + 3 यानी 6 + 2 + 1 9 टाइप ऑफ सेल्स यानी कोशिकाएं आपको भ्रूण कोश के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए बारी बारी से इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बारी बारी से इसको देख लीजिए। बीजांड काय पैरेन्काइमेटस ऊतकों का बना होता है और इसमें प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है जो कि सीड के डेवलपमेंट में मदद करता है। बीजांड काय 2 या 1 आवरण से ढका होता है, बाहरी आवरण, आंतरिक आवरण। किसी किसी में हो सकता है कि केवल बाहरी आवरण हो, आंतरिक आवरण ना हो, और किसी किसी में दोनों होता है। आवरणों से बीजांड पूर्ण रूप से ढका नहीं होता है। पीछे आपने देखा था कि खाली था। इसके शिखाग्र की तरफ छिद्र के जैसा भाग खुला रहता है, जिसे हम बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। जैसा कि आप देखिए, इसके शिखाग्र, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ये खाली है, यहाँ घिरा हुआ नहीं है, तो इसी वजह से इसको बीजांड द्वार बोलते हैं। और पीछे वाले को, जस्ट इसके पीछे वाले को बोलते हैं निभाग बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए, बीजांड द्वार के विपरीत बीजांड का वह भाग जहाँ से आवरण निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक पास क्या होता है? भ्रूण कोश अवस्थित होता है। और बीजांड की काय यानी बॉडी का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृंत यानी फ्यूनिकल जुड़ा रहता है क्या कहलाता है? नाभिका कहलाता है। न्यूसेल ये हिलम कहलाता है। तो नीचे वाला पार्ट यहाँ, ये जो पार्ट है इसका फ्यूनिकल्स का टर्मिनल पार्ट हिलम कहलाएगा। तो ये था आपका कौन सा? बीजांड। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम भ्रूण कोश की संरचना अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के आप बीजांड को ध्यान में रखिए। यदि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको ये हर एक चीज़ आपको बारी बारी से ये देखने को मिलेगा। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 91555440 पे आप कॉल कर करके पढ़ने के लिए आप टाइम भी हमसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।